बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो लास्ट वाली वीडियो थी सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के हवाले से, उसी से रिलेटेड एक और साहिब ने, जो कि भाई साहब हैं शादरा लाहौर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मैसेज किया और वो कहने लगे कि जनाब यहाँ से मिलता जुलता एक मसला ये भी वाज़ेह कर दें कि आपने जुम्मे की सुन्नतों का भी जिक्र फरमाया और मुअक्कदा का भी, तो इसमें ये फरमा दें कि अगर किसी की सुन्नतें रह जाती हैं, यानी वो अदा नहीं कर पाता वक्त के अंदर अंदर, या फिर जुम्मे की जो कबलिया सुन्नतें होती हैं वो भी नहीं पढ़ पाता, तो उनको कैसे पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे और उनका तरीका क्या है। ज़ाहिर है आपने बताया कि भी सुन्नत मुअक्कदा इतनी ताकीद है इसकी कि गुनाह होता है अगर बंदा जानबूझ के इसको बगैर किसी शदीद उज़र के छोड़े तो उस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर ये सोहर की 4 सुन्नतें हों या जुम्मे की कबलिया 4 सुन्नतें हों, अगर वो किसी की रह जाती हैं तो उनके पढ़ने का तरीका क्या है, आइए हम फ़िक़्ह की मोतबर कुतुब से उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बहार शरीयत की तरफ। तो बहार शरीयत की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर उसका जो हिस्सा है वो 4 है, उसका सफ़ा नंबर 669 है। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ज़ोहर की या जुम्मे की कबल वाली जो 4 सुन्नतें हैं अगर किसी की रह जाती हैं तो फरमाते हैं कि अफजल बात ये है कि उसको जो 2 सुन्नतें बाद में पढ़ेंगे, उन 2 सुन्नतों के बाद उन 4 का इआदा किया जाए, 4 को बाद में पढ़ा जाए, तो ये अफजल तरीका है। इसी तरह उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो फतावा रिजविया शरीफ की जिल्द नंबर 8 है और उसका जिल्द नंबर 8 के अंदर 100 सफ़ा नंबर 148 है। वहाँ पर उन्होंने ये बात मेंशन की है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर किसी की 2 ये ज़ोहर की 4 सुन्नतें रह जाएं या जुम्मे की 4 सुन्नतें पहले वाली रह जाएं तो फरमाते हैं कि सही और राजिह मज़हब यही है, यानी असह तरीन कौल ये है और अफजल तरीन बात ये है कि उनको 2 सुन्नतें जो बाद में पढ़नी है उनके बाद फिर इन 4 का इआदा किया जाए, इन 4 को फिर पढ़ा जाए, फिर जाके नफल पढ़े जाए, तो उनका तरीका ही है। अगर इससे भी ऊपर चलें तो मराकिल फलाह है, शरह नूरुल इज़्ज़ात जो कि बुनियादी किताब है और आलिम कोर्स में पढ़ाई भी जाती है, उसी की जो है ये तफसील बयान करते हैं मराकिल फलाह के अंदर। तो मराकिल फलाह का जो सफ़ा नंबर 186 है वहाँ पर इसी बात को मेंशन किया गया है और उसका भी खुलासा सेम यही है। अच्छा, सबसे ऊपर चलते हैं कि जो फ़िक़्ह की बुनियाद है, जो माखज़ है असल, वो है नबी रहमत जाने कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आपका ये अमल मुबारक जो है इब्ने माजा शरीफ में मौजूद है और इब्ने माजा शरीफ का हदीस नंबर 1158 है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इस अमल मुबारक को नकल फरमाती हैं क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ाततहुल अर्बअ क़ब्ल ज़ुहर, फरमाती हैं कि अगर जोहर की पहले 4 जो रखते हैं सरकार की जब रह जाती थी तो सल्लाहा बअद रकअतैनि बाद ज़ुहर, जब जोहर की नमाज अदा करते फिर 2 रकते पढ़ते, फिर 2 रकतों के बाद वो जो 4 सुनते पहले रह गई थी उनका इआदा करते थे। तो ये वो असल बुनियाद है, ये वो बेस है हदीस पाक जिसकी बुनियाद पर सारे फुक़हा ने ये मज़हब इख्तियार किया और इसके बारे में ये बताया कि अगर किसकी कबलिया सुन्नतें रह जाए तो उसको बाद में इस अंदाज में पढ़ा जाए। हाँ, अगर कोई वो जो 2 सुन्नतें बाद की हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की बाद में 2 सुन्नतें पढ़ते हैं फिर 2 नफल पढ़ते हैं, तो उन 2 सुन्नतों से पहले भी अगर किसी ने ये 4 सुन्नतें पढ़ ली फिर भी ठीक है, लेकिन कहा कि अफजल अमल ये है कि उनको 2 सुन्नतों के बाद पढ़ा जाए। तो ये उनका पढ़ने का तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुनियादी मसाइल को समझते हुए अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।